दुनिया भर के वर्षा वनों में करोड़ों सालों से एक युद्ध चल रहा है। ये युद्ध अलग अलग तरह की चींटियों की प्रजाति और उन पर हमला करने वाले फंगस के बीच हो रहा है। इस करोड़ों सालों की लड़ाई में चींटियां और फंगस बराबरी से एक दूसरे से लड़ रहे हैं और दोनों एक साथ अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। इस इवोल्यूशन ने कुछ बहुत ही क्रूर तरीके के सर्वाइवल मेथड्स को पैदा होने पर मजबूर कर दिया है। पैरासाइट्स और फंगस एक ऐसी प्रजाति के जीव होते हैं जिनके लिए एक होस्ट एनिमल का होना बहुत जरूरी है। ये जीव दूसरे जानवरों के शरीर में या कई बार तो इंटरनल ऑर्गन्स तक में जाकर सरवाइव करते हैं। अब चींटियां इन पैरासाइट्स के पसंदीदा होस्ट एनिमल्स में से एक हैं। वर्षा वनों में करीब 70% इंसेक्ट्स की प्रजातियां चींटियों की ही हैं। एक तरीके से हम अगर चींटियों की पॉपुलेशन को देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इन पैरासाइट्स और फंगीज के लिए होस्ट एनिमल्स की कोई कमी नहीं है। इसीलिए इन चींटियों को बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता है। अगर एक भी चींटी के शरीर में किसी तरह का फंगी या पैरासाइट आ गया तो पूरी की पूरी चींटियों की कॉलोनी खत्म हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फंगस और पैरासाइट्स के लिए जीवन आसान हो गया है। हजारों सालों में चींटियों ने भी अपने आप को इनसे बचाने के लिए उपाय खोज लिए हैं। चींटियां एक साथ मिलकर अपनी बॉडी को क्लीन करती हैं और अगर उनकी कॉलोनी की एक भी चींटी इन्फेक्ट हो जाती है तो उसे तुरंत ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर कोई फंगस किसी चींटी को अपना शिकार बनाकर उसे मार देता है तो तुरंत उसकी बॉडी को उठाकर कॉलोनी से कहीं दूर फेंक दिया जाता है ताकि बीमारी और न फैले। मैं मानता हूँ कि ये तरीके आपको बहुत ही क्रूर लग रहे होंगे, लेकिन एक लार्ज पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए इन्हें फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। दुनिया में चींटियों की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देखकर कहा जा सकता है कि ये तरीके बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। लेकिन एक तरह का फंगस है जिसने विचित्र तरीके से अपने शिकार को पकड़ने का तरीका ढूंढ निकाला है। इस फंगस को अपनी आंखों से देखने के लिए आपको थाईलैंड के घने जंगलों में जाना होगा। इन जंगलों में जमीन से बस थोड़ा ही ऊपर आपको ये फंगस दिखाई दे जाएगा। ये अपने शिकार को एक पत्ती के ऊपर ले जाकर रखे हुए होता है। ये एक रियल लाइफ ज़ॉम्बी से कम दिखाई नहीं देगा। ये फंगस चींटी के शरीर में अंदर घुस जाता है और अंदर से बड़ा होने लगता है। फ्यूचर में एक पॉइंट आता है जब चींटी का पूरा शरीर फंगस से घिर जाता है। लेकिन ये तो बहुत ही आगे की बात हो गई। इस स्टेज पर आने से पहले फंगस इस चींटी के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और उसे अपने इशारों पर नचाने के लिए मजबूर कर देता है। इस तरह का माइंड कंट्रोल बहुत ही सटीक और निर्दयी होता है। हर तरह के फंगस और पैरासाइट्स अपने खुद के तरीके निकाल लेते हैं जिससे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। लेकिन इस तरह से अपने होस्ट एनिमल का माइंड कंट्रोल कर लेना और उसके शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना बहुत ही अजीब लगता है। हम बेशक जानेंगे कि कोड्रीसेप्स नाम का एक फंगस एक्चुअल में किस तरह से अपना शिकार करता है, लेकिन इसके तरीके को सुनकर आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि क्या ये फंगस इंसानी दिमाग पर भी काबू कर सकता है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। जंगल में बहुत सी प्रजातियों की चींटियां रहती हैं और इन्हीं प्रजातियों में से एक होती हैं कारपेंटर आंट्स। ये चींटियां अपना ज्यादातर समय जमीन से ऊपर पेड़ों पर बिताती हैं। इन्हीं पेड़ों पर ये पत्तियों की मदद से एक एरियल नेटवर्क का निर्माण करती हैं। उनका बस चले तो वो खुशी खुशी अपना पूरा जीवन इन पेड़ों पर गुजार दें, लेकिन कई बार उनके इस एरियल नेटवर्क में छेद हो जाता है और चींटियां नीचे जंगल की जमीन पर गिर जाती हैं। बस यहीं पर कोड्रीसेप्स फंगस उनका इंतजार कर रहा होता है। सबसे पहले तो इस फंगस का एक छोटा सा कण चींटी के शरीर से अटैच हो जाता है। इसके बाद कुछ एंजाइम्स और मैकेनिकल फोर्स का इस्तेमाल करके ये उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। बस इसी पॉइंट से ये फंगस अपना काम करना शुरू करता है। अगले कुछ हफ्तों तक चींटी अपना रोज का काम आराम से करती रहती है। कॉलोनी में किसी को शक तक नहीं होता कि वो इन्फेक्टेड है। इसके बाद जब उसके शरीर के अंदर फंगस पूरी तरह से बड़ा हो जाता है तो वो चींटी के ऊपर कब्जा कर लेता है। वो उस चींटी को अपनी एंट कॉलोनी को छोड़कर नीचे जमीन की तरफ जाने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद फंगस उस चींटी को एक छोटे से प्लांट की पत्ती के ऊपर ले जाता है और उसे वहीं पर परमानेंटली अटैच कर देता है। एक बार चींटी उस पत्ती से अटैच हो गई तो फंगस उसके शरीर को फाड़कर बड़ा हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोड्रीसेप्स फंगस जिस भी चींटी पर कब्जा करता है उसे एक ही तरह की पत्ती के ऊपर ले जाकर मारता है। वो हर बार चींटी को पत्ती के निचले हिस्से में अटैच होने
जाने के लिए मजबूर करता है। वो प्लांट ऐसी जगह पर होता है जहाँ की ह्यूमिडिटी 94 से 95 डिग्री होती है और टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का होता है। बेशक ये वो कंडीशंस हैं जहाँ पर कोड्रिसेप्स फंगस सबसे अच्छे से बड़े हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि ये फंगस बिल्कुल सटीक तरीके से चींटी के दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है ताकि वो अपनी सही जगह को खोज सके और वहां पर जाकर बस सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चींटी को एक पत्ती के साथ अटैच करने के बाद ये फंगस उसके शरीर को फाड़ कर बड़ा होने लगता है। फंगस का शरीर सीधा जंगल की जमीन के ऊपर उगता है और जैसे ही कोई दूसरी चींटी वहां से गुजरती है तो ये अपने कड़ों को उसकी बॉडी से अटैच कर देता है। बस इसी तरह एक और चींटी इन्फेक्ट हो जाती है और इस फंगस के जाल में फंस जाती है। वैज्ञानिकों ने इस फंगस के साथ बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि ये जाना जा सके कि एग्जैक्टली ये चींटी के माइंड को कंट्रोल कैसे करता है। उन्होंने पाया कि एक बार चींटी के अंदर घुसने के बाद ये फंगस बिल्कुल पेड़ की जड़ों की तरह ग्रो करने लगता है और चींटियों के मसल्स को कंट्रोल करने लगता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में नर्व्स अपनी मसल्स से जुड़ी होती हैं, जिससे बॉडी की मूवमेंट होती है, बिल्कुल इसी तरह ये फंगस भी नर्व्स की तरह चींटी की बॉडी पर अटैक करता है और उसके मेजर फंक्शंस पर काबू कर लेता है। एक बार चींटी के शरीर पर कब्जा होने के बाद वो उसे अपने मन मुताबिक जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता है। इसका मतलब ये है कि कोड्रिसेप्स फंगस एक्चुअल में चींटी के माइंड पर नहीं बल्कि उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। चींटी पूरे होश और आवाज में काम करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी ही उसके माइंड की बात नहीं सुन रही होती। वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन से केमिकल्स की वजह से फंगस को बॉडी की मसल्स को कंट्रोल करने की शक्ति मिल जाती है, लेकिन अब तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि केवल कोड्रिसेप्स फंगस ही ऐसा नहीं है जो इस तरह से अपने होस्ट एनिमल की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। बहुत से ऐसे पैरासाइट्स हैं जो बिल्कुल इसी तरह से दूसरे जीवों पर भी हमला करते हैं। ल्यूकोक्लोरोडियम नाम का एक पैरासाइट छोटे छोटे स्नेल्स पर हमला करता है और उनकी आंखों में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वो स्नेल्स के माइंड को कंट्रोल करके उन्हें खुले आसमान के नीचे आने पर मजबूर कर देता है। यहाँ पर इन स्नेल्स को बर्ड्स खा लेती हैं और ये पैरासाइट सक्सेसफुली एक बर्ड के पेट में प्रवेश कर लेता है। यहाँ पर वो अपने लार्वाज को जन्म देता है जो बर्ड्स के ड्रॉपिंग्स के रूप में बाहर आ जाते हैं और एक बार फिर से ये स्नेल्स पर हमला करने निकल पड़ता है। मैमल्स में पैरासाइट्स द्वारा इस तरह से माइंड कंट्रोल करना बहुत कम देखा गया है, लेकिन तब भी वैज्ञानिकों को इस तरह की घटना के कुछ सबूत जरूर मिले हैं। एक पैरासाइट है जिसका नाम है टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। ये हमें चूहों के शरीर में मिला है। डराने वाली बात तो ये है कि इस पैरासाइट की वजह से चूहे सीधे अपनी मौत की ओर भागने लगते हैं। टोक्सोप्लाज्मा गोंडी एक ऐसा पैरासाइट है जो किसी भी गर्म खून के जानवर के शरीर में घुस सकता है। अब चूहों के लिए ये बुरी खबर इसलिए है क्योंकि ये पैरासाइट केवल एक ही जानवर के अंदर अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकता है और वो जानवर है बिल्लियां। अब होता यह है कि सबसे पहले तो ये पैरासाइट चूहे के शरीर में चले जाते हैं और उनकी बॉडी केमिस्ट्री को इस तरह से बदल देते हैं कि बिल्ली की स्मेल से वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। जो चूहे कल तक बिल्ली की सुगंध मिलते ही भाग खड़े होते थे, वो अब इस पैरासाइट की वजह से सीधा उस बिल्ली की तरफ जाने लगते हैं और उनका शिकार बन जाते हैं। इस तरह से ये पैरासाइट अनकॉन्शियसली ही सही पर चूहे को कंट्रोल करने लगता है ताकि वो अपने असली गोल बिल्ली में जा सके। बदकिस्मती से इस पैरासाइट से हम भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की करीब 1/3 पॉपुलेशन पहले से ही टोक्सोप्लाज्मा गोंडी से इन्फेक्टेड है। ये इन्फेक्शन मोस्टली अच्छे से ना पके हुए मीट को खाने की वजह से होता है या बिल्लियों से, जो आजकल हर किसी के घर में आ गए हैं। एक बार इंसान के शरीर में आने के बाद ये हमारे ब्रेन के टिश्यूज से अटैच हो जाता है और कई सालों तक बिना कुछ किए ऐसे ही पड़ा रहता है। कभी कभार तो जीवन भर ये आपको बिना कुछ किए ऐसे ही आपके शरीर में बना रहता है। इस चीज की वजह से वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया था कि ये पैरासाइट ह्यूमंस के लिए इतना हानिकारक नहीं है, लेकिन लेटेस्ट स्टडीज कुछ और ही कहती हैं। ये पैरासाइट एग्जैक्टली हमारे माइंड को भले ही ना कंट्रोल करता हो, लेकिन ये हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री को अजीब तरह से बदल देता है। साल 2002 में की गई एक स्टडी के मुताबिक जितने भी लोग कार एक्सीडेंट में मरे थे, उनमें से मैक्सिमम लोगों की बॉडी में टोक्सोप्लाज्मा गोंडी पैरासाइट के कुछ कण वैज्ञानिकों को मिले।
माना जाता है कि टोक्सोप्लाज्मा गोंडी हमारे रिएक्शन टाइम को स्लो कर देता है। किसी भी दुर्घटना के होते समय हमारा ब्रेन अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि गिरते समय तुरंत आप अपना हाथ पहले जमीन की तरफ लाने की कोशिश करते हो। टोक्सोप्लाज्मा गोंडी इसी रिएक्शन टाइम को स्लो कर देता है और शायद इसी वजह से लोग कार एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि टोक्सोप्लाज्मा गोंडी ह्यूमन साइकोलॉजी पर बहुत अजीब तरीके से अफेक्ट करता है। हो सकता है कि फ्यूचर में ये अपनी पावर्स को और बढ़ा ले और हम ह्यूमंस में इसके और ज्यादा सिम्टम्स देखने को मिले। मैं मानता हूँ कि कोड्रीसेप्स फंगस या टोक्सोप्लाज्मा गोंडी इंसानों के ब्रेन पर काबू करके उन्हें ज़ॉम्बीज नहीं बना पाएंगे, लेकिन इस तरह के पैरासाइट्स किसी न किसी रूप से इंसानी दिमाग पर जरूर हमला करते हैं, बस हमें पता नहीं चलता कि वो क्या है। मेरे ख्याल में फंगी और पैरासाइट्स बहुत ही रहस्यमय जीव हैं, जिनके बारे में फिलहाल हम बहुत ही कम जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।